वर्किंग विद बेसिक शेप्स। ये शेप्स हैं, इनको मैं जल्दी जल्दी से परफॉर्म करके दिखाऊंगा। वेरी इजी। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और ये फ्लेयर टूल, ये टूल्स हैं और ये आपको हेल्प करेंगे, आप अपने डिजाइन को इसके थ्रू क्रिएट करोगे। और इनको मैं एक बार आपको साथ परफॉर्म कर देता हूँ। जैसे ये एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें आपको ये ब्राउन शेड है, व्हाइट है, ग्रीन फिल के साथ ये कुछ स्क्वेयर्स नजर आ रहे हो स्क्रीन के ऊपर। स्क्वेयर्स बनाने के लिए याद रखना आपको शिफ्ट यूज करना पड़ता है, शिफ्ट से स्क्वेयर बनते हैं। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो सेंटर पॉइंट बन जाएगा, जो क्लिक किया हुआ पॉइंट वो सेंटर बन जाएगा। अगर ऑल्ट प्रेस नहीं करोगे, जो क्लिक किया हुआ पॉइंट वो स्टार्ट पॉइंट होगा, एक कॉर्नर होगा। दूसरे कॉर्नर की तरफ आप जाओगे स्क्वेयर बनाने के लिए शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ क्या होगा, स्क्वेयर बनेगा। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वेयर भी हो सकता है, रेक्टेंगल तो कंफर्म आपको रेक्टेंगल तो है ही ना। स्क्वेयर ऐसी आपकी फिगर या शेप होती है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। और अगर आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट करोगे तो डेफिनेटली वो स्क्वेयर भी बनेगा और सेंटर में उसकी पॉइंट जिस जगह पे क्लिक करोगे वो सेंटर में होगा। मतलब जिस पॉइंट पे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे वो सेंटर पॉइंट बनेगा और चारों साइड पे वो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। और पहले मैं रेक्टेंगल करवाऊंगा, उसके बाद आपको राउंडेड रेक्टेंगल करवाऊंगा, फिर एलिप्स की तरफ आ जाऊंगा और एलिप्स में फिर मैं आपको बताऊंगा कि एलिप्स किससा बनती है और सिंपल सर्कल किससा बनता है। शिफ्ट का रोल अगेन क्या होगा, ऑल्ट शिफ्ट का रोल क्या होगा, जो मैं रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल के लिए बताऊंगा वही मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। फिर पॉलीगॉन की बात होगी। पॉलीगॉन याद रखना, जब आप पॉलीगॉन बना रहे होते हैं ना, आप पैरो प्रेस करोगे आपकी साइड्स बढ़ेंगी। ये साइड्स कितनी हो सकती हैं, 100, और मिनिमम कितनी होती है, 3। और डाउन एरोज करने से 6 साइड का पॉलीगॉन बनाना है, 7 का बनाना है, 8 का बनाना है, 10 का बनाना है, 15 का बनाना है, 20 का बनाना है। तो आप ये नंबर ऑफ साइड्स को while dragging on your artboard you can increase or decrease नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन में आराम से हो जाती है। ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। और फिर इंशाल्लाह हम स्टार बनाएंगे और स्टार का डायमीटर हम कंट्रोल करेंगे। 2 इसकी ऑप्शंस होंगी। ये मैं आपको एक बिग स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ये बताता हूँ ये क्या करता है। इसमें याद रखना रेडियस 2 होते हैं, एक सेंटर पॉइंट से इनसाइड वाला जो आपका एज है और एक आउटसाइड वाला। स्टार होता है ना, स्टार का एक आउटसाइड एज होता है और एक इनसाइड एज होता है। इसी तरह होता है ना, अंदर बाहर। तो अंदर का पॉइंट सेंटर से कितना, वो हाफ होता है, और जो सेंटर से बाहर का पॉइंट वो डबल होता है आमतौर पे रेडियस। अगर 2 है तो अंदर वाला 1 होगा, अगर 1 है अंदर वाला 0.5 होगा, ऑलमोस्ट ये होता है। और इसमें हमने कितनी इसमें लगानी है साइड्स, वो भी वही होंगी जो पॉलीगॉन में होती है। मिनिमम 3 लेग वाला स्टार भी हो सकता है, 3 टांगों वाला स्टार भी हो सकता है, और 100 वाला भी हो सकता है। वो मैं आपको भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये जी हमारा आज का लेक्चर का पहला पार्ट। और ये जब हम करते हैं इलिस्ट्रेटर को ओपन, तो इसको हम कुछ आर्टबोर्ड जितने हमें रिक्वायर्ड है, मैं 6 ले लेता हूँ फिलहाल, और हर आर्टबोर्ड के ऊपर अलग अलग मैं आपको डेमो इसका देता हूँ और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेता हूँ। इनको आपने ना तसल्ली से, सहूलत से, पुराने स्टूडेंट को तो मसला ही कोई नहीं है, वो मेरी सिर्फ एक दफ़ा स्क्रीन देखेंगे, जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक दफ़ा गौर से देख ले छोड़ें, ताकि आप भी इस टूल के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाओ। और सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू करना है, और न्यू में आपको नंबर ऑफ आर्टबोर्ड फिलहाल मैं चलें 6 बना देता हूँ। साइज 8.5x11 है। आज साइज मैटर नहीं करता, ना हमने बिजनेस कार्ड बनाना है, ना फ्लायर बनाना है, ना कवर पेज बनाना है, कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ इन शेप्स की मैं आपको प्रैक्टिस से बता रहा हूँ। पहला आर्टबोर्ड, और पहला आर्टबोर्ड या 6 आर्टबोर्ड आपके पास अगर बन गए हैं, एक ही आर्टबोर्ड बना दिया मैंने, दोबारा से देखते हैं, मैंने तो ज्यादा किए थे। 6 किधर है, हाँ किधर है, आए नहीं, दोबारा से कर देते हैं, क्लोज करते हैं इसको, दोबारा से बना देते हैं न्यू। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड ये लो, 6, 7, 10 जितने भी करने हैं, और क्रिएट, ये बटन ब्लू वाला नजर आ रहा होगा नीचे, इस पर क्लिक कर देना। ये आर्टबोर्ड आ गए 6। अब आपने पहले आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, ये सिलेक्शन टूल ये वाला, ठीक है, पहला बटन इज सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना है, कंट्रोल 0 करना है, ये फ्रंट पे आ जाएगा। दोबारा से सुनो, अगर आप माउस व्हील यूज करोगे, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे, कंट्रोल 0 करोगे, फ्रंट पे आ जाएगा। और ये सारे के सारे आर्टबोर्ड, मजे की बात सुनो, ये जो आपका वर्क स्पेस होता है ना, मैंने आपको बोला था क्लासिक रखना है हमेशा,
और इसको अगर डिस्टर्ब पाओ रीसेट कर दिया करो। एवरीथिंग इज बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ये मैं साइड पे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, और इसको भी मैं इस तरफ इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। इसको इधर रख लो चाहे, कोई मसला नहीं है। और अब अगर आप इसमें ये वाला 2 पैनल्स के साथ आज आपने सीखना है काम। एक लेयर्स क्लिक कर देते हैं, F7 इसकी शॉर्टकट की है। एक तो इसको मैं बाहर ले आता हूँ लेयर्स वाले पैनल को, 3 इसके साथ टोटल होंगे टैब्स, लेयर्स, एसेट एक्सपोर्ट बड़ा मजे का, और आर्टबोर्ड। इसका आपको अभी मैं बताता हूं क्या है सीन। 3 तो ये पैनल चाहिए, ठीक है, आ गए। एक प्रॉपर्टीज वाले को निकाल लेता हूं, बाकियों को मैं साइड पे कर देता हूं। नहीं चाहिए साइड पे, बिल्कुल साइड पे ले जाओ, जरूरत ही नहीं है। इनको मैं यूज करने लगा हूं। 2 पैनल्स को आज मेरे साथ आपने एक्सप्लोर करना है। एक है प्रॉपर्टीज पैनल, दूसरा है आपका लेयर्स पैनल। और टूल बॉक्स को, लेयर पैनल को चलिए इधर रख लेते हैं, ये ताकि मेरे पास स्क्रीन नजर आए, मैं आपको दिखा सकूं परफॉर्म करके। एक चीज याद रखना, इसमें आपके पास नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स हैं 6। लेयर्स पैनल के बराबर में ये है प्रिंटिंग के लिए बड़ा मजे का टैब। मैं आखिर में इसका भी आपको जाने से पहले याद होगा, मैंने PDF बनाई थी, कार्ड जब बना था, ये यहां से भी बना के दिखा सकता हूँ। दूसरा तरीका तो ये होता है ना, जो मैंने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, एक्सपोर्ट। यहां से मैंने जो काम किया था एक्सपोर्ट एज, और यहां पे मैं आपको PDF बनाने के लिए या JPG बनाने के लिए आपको लेके गया था। इसको कर दो बंद, अभी फिलहाल मैं इधर से नहीं आ रहा। फाइल में एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ये जो बटन है ना, ये जो ऑप्शन है ऑल्ट कंट्रोल आई, ई है, ई क्लिक करता हूं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना आर्टबोर्ड और ये एसेट, ये जो नजर आ रहा है ना ये चीज, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है यहां से। ये वही चीज है, ये जो आप यहां से करते हो ना, फाइल में जाते हो, फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो, फिर स्क्रीन पे क्लिक करते हो, फिर ये आपको नजर आ रहा है एसेट और ये आर्टबोर्ड आ रहा है, दिख रहा है। यही चीज आपको इधर से मिल जाएगी, एसेट आर्टबोर्ड, ये वही चीज है। एसेट था ना, एसेट आर्टबोर्ड, मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज लेयर्स को देखो पहले, क्या इस लेयर पे कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। अभी तो आपने एक फ्रेश विंडो ओपन की है, ब्लैंक, 6 के 6 आर्टबोर्ड पे आपने एक छोटा स्क्वायर, सर्कल, लाइन कुछ भी नहीं लगाया, और ये अभी आपको बाय डिफॉल्ट लेयर 1 दिखेगा, व्हाइट कलर में लेयर 1 दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ आर्टबोर्ड पे आ जाओ जरा। जिस आर्टबोर्ड को आप फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हो, डबल क्लिक कर दो, ये पहला आ गया, ये दूसरे वाला, 7 वाला, ये तीसरा उसके नीचे, ये चौथा उसके नीचे, ये 5वां उसके नीचे, 7, और आखिरी वाला। यहां से आर्टबोर्ड में जाना आसान। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा। इसका मैं अभी आपको मजीद यूज करके सिखाता हूं, पहले भी चलते हैं जरा। ये लो, ये पहला आर्टबोर्ड सामने आ गया, छोटा करके दिखाऊं साइज, ये देखो, ये पहला सामने आ गया। दूसरे पे जाऊं, ये दूसरा सामने आ गया। तीसरे पे जाऊं, ये तीसरा सामने आ गया। अभी तो सारे एक जैसे हैं ना, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा। अभी आपको बताता हूँ। पहला आर्टबोर्ड सामने रखो, और आज जो आपने मेरे साथ टूल एक्सप्लोर करने हैं, मैं 4-5 टूल इकट्ठे आज आपके साथ मैं एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहले आसान वाला टूल मैं आपको जो बताऊंगा वो लाइन टूल होता है। लाइन टूल का मैं इस्तेमाल करके दिखाने लगा। ये है टूल, लाइन टूल। दूसरा आर्क टूल। आज मैं स्टार्ट करूंगा लाइन से। लाइन क्या होती है? 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक सेगमेंट होता है। अब वो कैसे बनता है? आपने लाइन टूल या इसकी जो शॉर्टकट की है बैक स्लैश, जो आपकी ऊपर एंटर के ऊपर बनी हुई बैक स्लैश, उससे भी ये टूल ऑन हो जाता है। छोड़ो उसको, हम सिंपल लाइन टूल पे क्लिक करते हैं, और ये देखो मैं आर्टबोर्ड पे जाता हूं, और आर्टबोर्ड को अगर आपने दाएं बाएं करना है, स्पेस बार से कर लिया करो ऐसे, ताकि स्क्रीन पे सेंटर में आ गया। स्पेस बार, अगर आपको स्पेस बार नहीं भूल जाते हो तो ये टूल है ये वाला, इससे वही काम होता है जो आपने स्पेस बार से करना है। ये लो, मैंने किस आर्टबोर्ड को सामने दिखाना है आपको फुल फ्लैज, ये वाला, पहले वाला। ठीक है, ये सामने आ गया। ये इस टूल से भी आ जाता है, स्पेस बार से। स्पेस बार कर लो या हैंड टूल पे क्लिक कर दो। अब आ जाओ जरा लाइन टूल पे। ये लो, मैं यहां पे लाइन लगाता हूं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के दरमियान में एक लाइन लगाता हूं। अगर आपसे लाइन स्ट्रेट ना लग रही हो स्टूडेंट्स, शिफ्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट 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 से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगती है। और अगर आप शिफ्ट को नहीं छोड़ना, ऊपर की तरफ जाओगे माउस को लेके, 45 डिग्री पे ये लाइन लग जाएगी, 45 डिग्री।
मजीद इसको करोगे 90 डिग्री, इधर लेके जाओगे 135, इधर लेके आओगे 180 डिग्री, इधर लेके जाओगे 270 डिग्री, इधर लेके आओगे 375 डिग्री, और ये दोबारा जीरो पे आ गया। आपको पता है ना एंगल होता है 0 से लेके 360 के दरमियान में। ये छोड़ दो, माउस को छोड़ दो, और ये आपका शिफ्ट को भी छोड़ दो। ये जो लाइन लगी है ना, ये लाइन जो आपकी लगी है, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करो मेरे साथ। प्रॉपर्टीज हैं ये, फिल तो होती नहीं, लाइन की फिल नहीं होती, सीधी सी बात है। लाइन का क्या फिल होना है? फिल उसका होता है जो आपकी बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री होती है, सर्कल हो गया, स्टार हो गया, पॉलीगॉन हो गया, उसका फिल होता है। दैट्स वाई फिल इज नन। ये क्रॉस दिख रहा है रेड कलर का, नन। ये है जी इसका कलर। क्या कलर है इसका? राइट नाउ ब्लैक। चाहे यहां से सेट कर दो स्टूडेंट्स, चाहे प्रॉपर्टीज से सेट कर दो। प्रॉपर्टीज दिख रही है? प्रॉपर्टीज में अगर आप गौर करो स्टूडेंट, अब आज आपने प्रॉपर्टीज मेरे साथ सीखनी है। मैं लाइन की सारी प्रॉपर्टीज बताने लगा हूं। प्रॉपर्टीज में आपके पास ये ऊपर दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? लाइन की। ये क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्म। ये क्या लिखा हुआ है? अपीयरेंस। ये क्या लिखा हुआ है? अलाइन। ये तीनों को आज मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लो। ये जो मैं बताने लगा हूं ना, लाइन के लिए, रेक्टेंगल के लिए, पॉलीगॉन के लिए, स्टार के लिए, इसी तरह प्रॉपर्टीज आएंगी। या तो प्रॉपर्टीज अगर कंफर्टेबल हो इनको सीख लो, ये डिटेल है, या इनको सीख लो, कंट्रोल्स ऊपर लगे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं आपके लिए। वो क्या? स्ट्रोक का कलर चाहे स्टूडेंट्स इधर से दे दो, रेड कर दो। अगर आपको नहीं दिख रहा, वजह क्या है? स्ट्रोक का वेट कम है। ये क्या लिखा हुआ है? स्ट्रोक का वेट कम है। कितना है? 1 पॉइंट। इधर से पढ़ाओ, कितना हो गया? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। स्ट्रोक बढ़ा है ना, वेट, इसे वेट बोलते हैं। अगर आप इधर से कंफर्टेबल नहीं हो स्टूडेंट, आप इधर से कर लिया करो, एक ही बात है। बात ये पता क्यों यूज करते हैं लोग? वो कंट्रोल नहीं ऑन करते, कंट्रोल ऑन नहीं करते, जैसे ये। अब आप कैसे करोगे इनकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज इधर से करोगे। मैंने कंट्रोल इसलिए ऑन कर दिए थे कि आपको पता होना चाहिए एक ही काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। चाहे कंट्रोल से कर लो, लेकिन कंट्रोल्स में इतनी डिटेल नहीं होती जितनी प्रॉपर्टीज में डिटेल्स ज्यादा है। प्रॉपर्टीज में डिटेल्स ज्यादा है, कंट्रोल जरा कम है। ऑन करना है कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं, और सीखना है तो आपने करना ही है, कंट्रोल्स ऑन कर दिया करो। तो इसका मतलब है, अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं सर जो काम हम इधर से कर सकते हैं क्या वो इधर से होता है? बिल्कुल होता है, सेम सेम। अब आप, मर्जी आपकी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप स्ट्रोक का वेट, स्ट्रोक का कलर या फिल इधर से करो, इधर से करो। स्ट्रोक का वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना। कलर यहां से कर लो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, जो भी देना है कलर दे रहे हो ना, सब कुछ पॉसिबल है। और यहां तक पॉसिबल है कि इसको आप नन भी कर सकते हो। दिस इज नन। नन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? अगर आपने नन कर दिया, अगर आपने नन कर दिया और साइड पे कहीं क्लिक कर दिया, सॉरी, साइड पे आपने सिलेक्शन टूल से क्लिक कर दिया, आपको कोई बता नहीं सकता, ना आप बता सकते कि इस 6 बोर्ड पे कुछ है कि नहीं है। मुझे पता है कुछ है, और आपको भी पता है कुछ है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? दिख क्यों नहीं रहा स्टूडेंट्स? क्योंकि उसका स्ट्रोक आपने नन कर दिया। वो देखो उधर। अच्छा, मजे की बात है, और सुनो, इस वक्त वो लाइन सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट नहीं है। करूं सिलेक्ट? ये देखो। अब आपको सर वो जब नजर ही नहीं आ रही, सिलेक्ट कैसे होगी? ऐसे रफली आपने ऐसे करना है, सिलेक्ट होगी। वो देखो, मुझे पता था, अंदाजन अंदाजा मुझे पता इधर पड़ी हुई है, तो मैं सिलेक्शन टूल से गया, इधर आके ऐसे करके गया, सिलेक्ट हो गई। और ये सिलेक्ट होते ही प्रॉपर्टीज बदल गई। गौर करो स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रॉपर्टीज कुछ और नजर आ रही थी। वो दिखाऊं? साइड पे क्लिक करो जरा। अब ये क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये किस चीज की प्रॉपर्टीज हैं? डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। इस डॉक्यूमेंट में कितने आर्टबोर्ड हैं? दिखाऊं क्या? 6 है। ये दो, दूसरा सामने आ गया, तीसरा सामने आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज के थ्रू भी आप एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी। सिलेक्ट करोगे तो प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी? उसकी आएंगी जिसको उसको सिलेक्ट किया हुआ है, चाहे वो लाइन है चाहे रेक्टेंगल है। मैंने इसीलिए कहा सिलेक्शन टूल से साइड पे कहीं जाके क्लिक कर दो, प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी? उस करंट डॉक्यूमेंट की। ये मजे की चीज। इसका मतलब है
पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पहले बता दूं, फिर लाइन पे आता हूं। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज किस तरह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो बच्चों, जब आपने कुछ नहीं सिलेक्ट किया होता तो प्रॉपर्टीज फिर भी दिख रही होती है। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ये लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। और सिलेक्शन कोई है, ऊपर देखो वो कह रहा है सिलेक्शन कोई नहीं है, नो सिलेक्शन। लेकिन जैसे मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये देखो, अब ये किसकी प्रॉपर्टीज आ गई, जिस शेप को जिस शेप को आपने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, उसकी आ गई लाइन की प्रॉपर्टीज। तो पहले क्या आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज ना बता दूं, फिर लाइन की प्रॉपर्टीज देखते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं, इलिप्स की प्रॉपर्टी देखते हैं, स्टार की प्रॉपर्टी देखते हैं। आज जाने से पहले तकरीबन मेरे पास पौना घंटा है। मैं चाह रहा था ये प्रॉपर्टीज आपको एक दफा स्क्रीन के सामने से, आपकी आंखों के सामने से गुजार दूं। फिर आप जानो, आपका काम जाने, प्रैक्टिस करके आओगे तो एक दिन के बाद हम काफी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे इस टूल के साथ। अभी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स किसकी दिख रही है, लाइन की दिख रही है। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल भी स्टार्ट हो गया आज। सिलेक्शन टूल का काम होता है सिलेक्शन करना, नाम से जाहिर है सिलेक्शन करना। इस वक्त सिलेक्शन हुई भी है किसी चीज की, कैसे पता चलेगा, प्रॉपर्टीज के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ नजर आएगा कि इस वक्त सिलेक्शन कौन सी है, किसकी है, क्या पता चला सिलेक्शन किसकी है, लाइन की है। लेकिन साइड पे अगर मैं क्लिक कर दूं, ये ग्रे शेड में, ये लो, अब कोई सिलेक्शन है, कोई भी नहीं है। तो अब क्या दिखा रहा है, ये किस चीज की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे चलता हूं। डॉक्यूमेंट, आपको रूलर दिख रहा है क्या, रूलर दिख रहा है, देखना है ये क्या लिखा हुआ है, रूलर एंड ग्रिड। ऑन कर दूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या ऑन ऑफ हो रहा है, रूलर। दूसरा तरीका क्या है ऑन ऑफ करने का, व्यू, रूलर या कंट्रोल आर। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को जाके टच कर लो तो अच्छा ग्रिड्स, ग्रिड्स मैंने दिखाई थी आपको उस दिन, ये यहां से ऑन ऑफ होती है ग्रिड्स। ग्रिड से क्या होता है फायदा, छोटी छोटी आपको यहाँ पे आपको ग्रिड्स नजर आती हैं, बॉक्सेस नजर आते हैं। फायदा क्या है इसका, फायदा ये है जनाब कि अगर आप कुछ बनाना चाहो, जैसे रेक्टेंगल ही लगाना चाहो, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लगाना चाहो, या 4x4 स्क्वायर के रेक्टेंगल लगाना चाहो, या 8x10 के स्क्वायर के रेक्टेंगल लगाना चाहो, आप लगा लो। ये आपको बनाने के लिए, स्क्रीन के ऊपर डिजाइन करने के लिए, आपको डिजाइन बनाने के लिए आसानी देता है। दिस इज ग्रिड्स। ग्रिड्स को अगर नहीं चाहिए ऑफ कर दो, जब जरूरत होगी मैं ऑन कर लूंगा। तीसरे नंबर पे ये क्या है जी, ये ट्रांसपेरेंट कर देता है। ये देखो, आपकी पूरी स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट कर देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, सारी स्क्रीन को ऑफ कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर देता है। ये है ट्रांसपेरेंट का बटन, ऑन ऑफ ऑन। अच्छा, एक काम करता हूं, यहां पे एक स्क्वायर लगाता हूं सिर्फ आपको वक्ती तौर पे दिखाने के लिए। इसके अंदर मैं फिल भी कर देता हूं, ये लो, इसका स्ट्रोक भी लगा देता हूं, ये लो, स्ट्रोक का कलर भी दे देता हूं ऑरेंज, जो कि नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब जब आप साइड पे क्लिक करते हो ना, सिलेक्शन टूल से साइड पे क्लिक करते हो, और इन बटन्स को जरा समझ लो। एक तो होता है रूलर ऑन ऑफ करने के लिए, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी करो। एक और ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए, ये ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में सिर्फ आपको दिखता है, क्या दिखता है, आपके आर्टबोर्ड स्क्रीन से सिर्फ बाउंड्री दिखती है आर्टबोर्ड की, आर्टबोर्ड नहीं दिख रहा होता, ठीक है। आर्टबोर्ड की सिर्फ बाउंड्रीज दिख रही होती हैं, और ये ट्रांसपेरेंट कर देता है उसको, ठीक है। शेप जरूर दिखेगी, शेप जरूर दिखेगी, लेकिन इसको भी हम, ऑप्शन है उसके थ्रू हम इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखो, व्यू में देखो, ये क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू, प्रीव्यू ऑन सीपीयू कंट्रोल वाई। क्या आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, बाल का जिसका मरीज नहीं होता, एक्सरे रिपोर्ट, ढांचा दिखता है, लोगो बना में ढांचा दिख रहा है, उसके कलर्स, उसकी विड्थ, उसके स्ट्रोक, उसके सब कुछ ऑफ कर दो, ढांचा दिखाओ। व्यू, व्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाओ, आउटलाइन दिखाओ। ये लो, आर्टबोर्ड दिख रही है 6 की 6, और एक बीच में स्क्वायर भी दिख रहा है या रेक्टेंगल दिख रहा है। लेकिन हमने वो लोगो बनाया था उस दिन इसका, गुल अहमद का, वो क्या था, नहीं नहीं एडिडास नहीं, आइडियाज का लोगो बनाया था हमने। वो लोगो अगर आप उसमें देखना नहीं कुछ चाह रहे, सिर्फ आप उसके ढांचा देखना है, ठीक है। कलर्स ऑफ, आउटलाइन ऑफ, सब कुछ ऑफ, सिर्फ आपको उसके स्क्वायर 4 बने हुए नजर आएंगे राउंडेड कॉर्नर के साथ। तो इसका मतलब अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसपेरेंसी ग्राउंड को
जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देती है, ठीक है, ग्राउंड को। लेकिन इसका बटन का कोई रोल नहीं है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली आपने प्रीव्यू ऑन सीपीयू ऑन करना है दोबारा से। ये तो बाद का स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये करने के बाद ना क्लिक भूल जाते हैं। ऐसे किया उन्होंने, व्यू में गए, आउटलाइन पे क्लिक किया, अब वो अपनी तरफ से सर्कल बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं सर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं, सॉरी, इसके अंदर फिल करता हूँ, फिल नहीं हो रहा। आउटलाइन सेट कर रहा हूँ, आउटलाइन नहीं हो रही। हालांकि ये देखो फिल भी इसकी ऑन है, दिखा रहा है, फिल ऑन है, स्ट्रोक भी ऑन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी खत्म है। क्यों? ऑप्शन आपने एक उसकी टिक कर दी, आउटलाइन। आउटलाइन जब तक होगी आपको उसकी एग्जैक्ट विजिबिलिटी नजर नहीं आएगी, करंट है उसकी प्रॉपर्टीज आपको डिस्प्ले नहीं होगी। हालांकि इसके कलर भी है, इसका स्ट्रोक भी है 22 पॉइंट का। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपने इसकी एक्सरे देखना था, आपने इसकी आउटलाइन देखनी थी, बाकी सारी चीजें फीचर ऑफ हो गई। दोबारा से नॉर्मल कर दो। शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। बात करना स्टूडेंट ये करके भूल जाते हैं कि सर मैं तो स्क्वायर लगा रहा हूं ना, उसकी फिलिंग नजर आ रही है, मैं उसका स्ट्रोक भी बहुत ज्यादा बड़ा भी कर दिया, फिर भी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। वजह क्या उसकी? किसी ने व्यू मेन्यू में जाके इसको टिक कर दिया, आउटलाइन को। आउटलाइन जब टिक होता है कुछ नहीं दिखाई देता, विड्थ भी खत्म, कलर भी खत्म, फिल भी खत्म। तो दिखता क्या है? सिर्फ उसका स्ट्रक्चर दिखता है विदाउट इट्स एक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ये आपने ये करने की जरूरत पड़ सकती है आपको कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ती है। जब एक लोगो बनता है ना, लोगो के अंदर कोई 10 20 15 ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, आगे पीछे करके आपने सारा कुछ सेट किया होता है, टेक्स्ट भी होता है उसके अंदर, इमेजेस शेप्स भी काफी सारी होती है, कोई 15 20 शेप्स। आपको यार इसका स्ट्रक्चर अगर मुझे दिख जाए ये बना कैसे है, कोई चीज आगे पड़ी हुई है, कोई पीछे पड़ी हुई है, कोई दाएं है, तो वो आपको एग्जैक्टली उसकी बाउंड्रीज नहीं दिख रही होती। आप कह रहे हो जरा मुझे बाउंड्रीज अगर दिख जाए, मैं देखूं स्ट्रक्चर कैसे बनाया इसका, तो आप ये वाली टिक करके ऑन करके देख सकते हो स्ट्रक्चर। समझे? स्ट्रक्चर आपको वाज़ेह नजर आएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, ये देखो मैं इनकी पोजीशन करता हूं, एक को इधर रख देता हूं, एक को इधर रख देता हूं। अब ये देखो साइड पे क्लिक करता हूं, आप कहते हो यार ये एक चीज तो बनी हुई नजर आ रही, चलो ऑल्ट के साथ मैं इसको कॉपी बना देता हूं। ये देखो ऐसे करके। अब आओ सर मुझे इसकी जरा बाउंड्री देखनी है, मैंने देखना चाह रहा हूं एक्चुअली ये है क्या, स्ट्रक्चर क्या है। आप व्यू में जाना है, आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, आपको एग्जैक्टली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है विदाउट इट्स प्रॉपर्टीज, स्ट्रोक, वैल्यूज, ये वो सब कुछ। तो ये आप गलती से भी ये नहीं कर देना, वरना परेशान हो गया। हाँ कभी जरूरत पड़े एग्जैक्टली कि क्या इस लोगों का, इस डिजाइन का एक्चुअल ढांचा क्या है, तो देखने के लिए इसे कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट था बताने का। अच्छा, अभी मैं आपको दोबारा से आ जाओ, प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहा था कि ये सारी चीजें मैं खत्म कर देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट। अगर आप कहो, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके ये 6 आर्ट बोर्ड्स पे कुछ भी बना हुआ है? आपको सर नजर तो कोई नहीं आ रहा। देखने का तरीका क्या है, बना हुआ है कि नहीं बना? लेयर पैनल में चले जाओ, लेयर पैनल में ये नजर आ रहा है नोड, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है। क्लिक करो जरा, क्या पता चला? इसमें एक लाइन पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे? नहीं पता चल रहा ना आपको? इधर क्लिक कर दो पता चल गया किधर पड़ी हुई है। इसलिए लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेयर इज इंपॉर्टेंट, आर्टबोर्ड इज इंपॉर्टेंट। और आर्टबोर्ड एक से दूसरे में जाने का 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो ये तरीका, दूसरा साइड पे क्लिक करो, यहां से चले जाओ, आर्टबोर्ड नंबर 2 3 4 5 6 पे जाना, ये लो, ये छठा आर्टबोर्ड सामने आ गया, ये वाला तो किसी तरह अगर आपने एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे जाना हो तो तरीका क्या है, या तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू चले जाओ, या दूसरा लेयर पैनल, सॉरी आर्टबोर्ड के, आर्टबोर्ड का अपना पैनल भी है जिसमें मैं इसको कर रहा हूँ काम, या दूसरा प्रॉपर्टीज का अच्छा प्रॉपर्टीज पे मजीद कुछ 2 3 चीजें हैं वो सीख लो। आपको यूनिट दिख रहा है ऊपर, यूनिट जो मेजरमेंट का है ना रूलर में, इस वक्त इंचेस में है।
बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसे पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये रूलर इंचेस में है, यहां से चेंज कर सकते हो। पिक्सल में ले जाओ, ये लो, देख रहे हैं हंड्रेड्स में आ गया, पिक्सल डॉट्स जिसे बोलते हैं। सेंटीमीटर में ले जाओ, फीट्स में ले जाओ, सेंटीमीटर में ले जाओ, मिलीमीटर में ले जाओ, ये मिलीमीटर में आ गया। जब कभी आप डिजाइन बना रहे होते हो एज ए डिजाइनर, किस यूनिट के साथ कंफर्टेबल हो आप, वो यहां से चेंज कर दो। मुझे 12 इंच करना है, इंचेस में ले आओ, ये लो। ये प्रॉपर्टीज कब आती हैं? जब आपकी देयर इज नो सिलेक्शन। जब सिलेक्शन की होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, सिलेक्शन नहीं की होगी तो किसी होगी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। और देखते हैं क्या क्या है, बस ये एक्सप्लेन की थी मैंने पहले आपसे। ये देख लो, जल्दी से मैं इसको खत्म करता हूं, फिर मैं आपके टूल्स की तरफ बढ़ता हूं। ये 3 बटन्स और दिख रहे हैं, ये किससे रेलेवेंट है? गाइड से। ये तीनों बटन्स गाइड्स कहलाती हैं। अच्छा, गाइड क्या होती है, गाइड कैसे लगती है? मैं आपको अगर ये कहूं इस पेज का सेंटर निकाल लो, पहले आर्टबोर्ड का सेंटर निकालो, आपको सर वो कैसे पता चलेगा? मैं हूँ यार गाइड्स। अच्छा वो कैसे? ये देखो रूलर दिख रहा है, ये ड्रैग करके मैं गाइड यहां लगा देता हूँ, लगी गाइडलाइन। अब मैं वर्टिकल रूलर पे जाता हूँ, गाइडलाइन यहां लगा देता हूँ, लगी गाइडलाइन। अब मजे की बात है, आपको पर्पल कलर का नजर भी आ रहा है, गाइड लिखा हुआ है। ये ये आपके 4 पार्ट्स मैंने स्क्रीन के ऊपर बना दिए। एक हिस्से में आपने कुछ करना है, दूसरे में कुछ करना है, तीसरे में कुछ करना है। ये प्रिंटिंग में गाइड नहीं आती, ये सिर्फ आपको गाइड करती है कि जनाब आपने अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर। मैं मजीद गाइड लगा देता हूँ, ये लो, एक इधर लगा दी टाइटल वगैरह लगाने के लिए, यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह लिखने के लिए गाइड्स। यहाँ पे मैं एड्रेसेस लिख दूंगा, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दूंगा, यहाँ पे 4 फोटोज लगानी है मैंने मिसाल के तौर पे। ऊपर मैंने नाम लिखना है, नीचे मैंने उसके ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह, और यहाँ पे 4 फोटोज लगानी है, इसलिए मैंने गाइड्स लगाई। समझ रहे हो गाइड्स क्यों लगाई है? ताकि मैं इसको स्क्रीन के ऊपर डिवीजन क्रिएट कर सकूं, बता सकूं अपने डिजाइनर को, अपने व्यूअर को कि ऊपर वाला पार्ट मैंने गाइड्स का इसलिए लगाया ताकि मैं कंपनी का टाइटल लोगो कॉर्नर पे लगा दूं, सेंटर वाले में 4 फोटोज लगानी है। कोई रेस्टोरेंट है, उसकी 4 अच्छे से इमेज लगा के नीचे उनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह देना है, मैंने इसलिए गाइडलाइन लगा दी। बना लो, लिख दो, जो भी करना रेडी कर दो। जैसे मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, ये देखो टाइप टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका बिल्कुल छोटा सा डिजाइन नजर आएगा टेक्स्ट का। ये टेम्पलेट टेक्स्ट इसे बोलते हैं, लॉरेंसन टेक्स्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट फूड चेन, ठीक है। ये मैंने एक नाम दे दिया, फास्ट फूड चेन या फास्ट फूड रेस्टोरेंट दे दो, ये लो, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो लिखा है, ये मैंने इन गाइड्स के अंदर थोड़ा साइज बिग करके सेंटर में लेके आना है, ठीक है। लाजमी बात है, इसके ऊपर आऊंगा, टाइप टूल को ऑन किया हुआ है, इस डबल क्लिक करूंगा, ये सारा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये सारा एरिया सेलेक्ट हो जाए तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज पे गौर करो। अब ये प्रॉपर्टीज ना तो लाइन की है, ना रेक्टेंगल की है, ना आर्टबोर्ड की है, ये प्रॉपर्टीज टाइप की है, चेक करो। और ये दिख रहा है नीचे फॉन्ट 12 पॉइंट, क्या बड़ा हो रहा है? अब ये प्रॉपर्टीज किसकी आ रही हैं? टाइप की। यहां से आराम से, यहां से आप सेट कर लो। अच्छा मजे की बात सुनो, मैंने इसके नीचे लिखना है जौहर टाउन लाहौर, ठीक है। यहां क्लिक किया, एंटर, यहां लिख देता हूं 304 जौहर टाउन लाहौर। अब आपको ये कहा जाए कि सर मेन टाइटल जो भी आप देते हो, जिस साइज में देते हो, जो उसका सब हेडिंग होती है उसको हाफ कर दिया करो। ये रूल याद रखना, जो उसका सब होता है ना, सब टाइटल, उसको हाफ कर दिया करो। ऊपर का क्या साइज है चेक करो, फॉन्ट कितना नजर आ रहा है? 57। चलिए 60 कर देते हैं इसको। पहले सेलेक्ट कर लेना, सिलेक्शन के बगैर कुछ नहीं होना। सिलेक्शन मैंने ऊपर की है, ये लो, ओके। अब मैं नीचे वाले पे एरिया पे आता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको 30 करने लगा हूं। ये लो जी। अब आप इसको मूव करके जरा दाएं बाएं करना है, ये लो सिलेक्शन। आपने डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में मैंने यही लिखना था। अच्छा अब आ जाओ जरा नीचे वाले पार्ट पे,
मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना चाह रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर वगैरह वगैरह। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसी की कॉपी करके नीचे फेंक दो, फॉन्ट शॉन्ट चेंज कर लेना, साइज चेंज कर लेना, कलर चेंज कर लेना, नंबर लगा देना। दूसरा तरीका यहाँ पे दोबारा से टाइप टूल से क्लिक करो और यहाँ पे दोबारा से टाइप करो। आसान सा काम करके दिखा दूँ। आपने सिलेक्शन टूल पे जाना है, यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करके ना, इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देना, या आसान सी ट्रिक, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आना इसको, क्विकली क्विकली काम। हाँ, यहाँ पे टाइप टूल में जाओ, चेंज कर लो इसको, टाइप टूल में जाओ, टाइप टूल में जाओ, डबल क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है, दिस इज योर व्हाट्सएप नंबर। बाकी निकाल देते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या देना है, ये दे देते हैं। साइज इज वेरी वेरी बिग, ओके, डबल क्लिक, गेट सम साइज लो, ये लो। भी टाइटल बड़ा होता है ना, बाकी तो सारी चीजें छोटी होती हैं। जो आमतौर पे पेपर पे आपको 12 का फॉन्ट इज ओके, जब कंटेंट ज्यादा है 12 फॉन्ट इज ओके, 14 का कर लो बस काफी है। अभी ये कितना है, 44 है पेज के ऊपर, ये दिख रहा है आपको। व्हाट्सअप नंबर देना है आपने, साथ में अपना ईमेल एड्रेस या वेबसाइट देनी है, www.ffr.net या जो भी, ये लो। आई थिंक 14 इज ओके, ठीक है, ये 14 इज ओके। और ये आपने नंबर देने के बाद सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसकी कॉपी निकाल लो ऑल्ट के साथ, ये लो, यहाँ रख दो। और ये देखो, ये जो स्क्रीन के ऊपर पर्पल लाइनें नजर आ रही हैं, इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। क्या बोलते हैं, स्मार्ट गाइड से क्या पता चला, बिल्कुल सीध में आ गया, ये देख रहे हो स्मार्ट गाइड नजर आ रही है। अच्छा, स्मार्ट गाइड अगर आपको ना दिख रही हो, वजह क्या उसकी है, मैं वो बताता हूँ। साइड पे क्लिक करो, साइड पे डिसलेक्ट एवरीथिंग, ये स्मार्ट गाइड्स, ये जो आपको टिक नजर आ रहा है ना, ये स्मार्ट गाइड्स का है, इसको हमेशा ऑन रखना। ये ऑफ हो गया। अब अगर आप इसको मूव करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगी कि इधर घूम रहे हो, सीध सूद कोई पता नहीं लगेगा। स्मार्ट गाइड्स ऑलवेज ऑन, वरना मसला होगा आपको, अलाइनमेंट, प्लेसमेंट, शिफ्टिंग शिफ्टिंग ये वो। स्मार्ट गाइड्स कैसे ऑन होती है, दोबारा से सुनो, साइड पे क्लिक करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग, प्रॉपर्टीज में जाओ और इसको ऑन रखना। एक तो ये है, यहां से ऑन कर दो। दूसरा तरीका, व्यू में जाके ये स्मार्ट गाइड्स इधर से ऑन कर दो, एक ही बात है। यहाँ कंट्रोल यू प्रेस कर दो, एक ही बात है। मेरे ख्याल में सबसे इजी वे इज दैट कि साइड पे क्लिक करके ये चेक कर लो ऑन है कि नहीं है। दिस इज स्मार्ट गाइड्स। और आपको पता है मैंने गाइडलाइन लगाई नहीं है, गाइडलाइन दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, जो गाइडलाइन दिख रही है, वजह क्या है उसकी, रीजन है शो गाइड्स ऑन है, ये ऑफ कर दो। जब काम आपका ओके हो जाए ना, ऑफ कर दिया करो, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ये गाइड्स है। अच्छा, गाइड्स जब लगती हैं, याद रखना ये मूव भी होती हैं। मूव इसलिए करता हूं, ये सेंटर है ही नहीं। अच्छा, कर लें सेंटर। अब आपको सर सेंटर कैसे निकलता है, ये देखो, ये गाइड नजर आ रही है, क्लिक करके ड्रैग कर दो, मूव हो रही है गाइडलाइन, ये देखो दाएं बाएं हो रही है ना, ऐसे क्लिक करो। गाइड जब नजर आए ना पर्पल कलर का, अच्छा ये पर्पल कलर का जब गाइड नजर आ रहा है, ये भी इसलिए नजर आ रहा है स्मार्ट गाइड्स ऑन है। स्मार्ट गाइड्स अगर नहीं ऑन होंगे, ये लेबल शेबल जो दिखते हैं ना, जब आप क्लिक किसी जगह टच करते हो, कोई आइटम आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, कोई पॉइंट नजर आ रहा है, ये स्मार्ट गाइड्स की बदौलत है। वरना आपको पता भी ना लगे कि आपने इसको टच किया है कि नहीं किया। ये देखो, ये, और ये मैं सेंटर में आ गया हूं, मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया मैं सेंटर में आ गया। ये किसने बताया मुझे, स्मार्ट गाइड ने। वर्टिकली सेंटर में आ गया हूं, हॉरिजॉन्टली अभी तक सेंटर में नहीं हूं। करूं इसको मूव, ये देखो, ये आ गया सेंटर। ये वर्टिकल्स भी सेंटर निकल आया, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, दोनों सेंटर्स आ गए आपको। अब ये आपके 4 बराबर फ्रेम्स में बटी हुई स्क्रीन है, ये सेंटर है, एग्जैक्टली सेंटर है आपका। ये किसने बताया मुझे सेंटर है, स्मार्ट गाइड्स। और स्मार्ट गाइड्स हमेशा ऑन रखा करो, साइड पे क्लिक करो, स्मार्ट गाइड्स पे फोकस करो। अब मैं आपको कहूं, ये गाइड्स को जो आपने ऊपर नीचे कर दिया, अब ना हो, जो कर दिया बस यही रखो, इसको इसको लॉक कर दिया करो, ये लॉक होता है।
अब आप याद रखना, अगर तो आपने लॉक कर दिया, अब आप स्मार्ट गाइड्स के ऊपर जाओ, जाओ बिल्कुल जाओ, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, दाएं बाएं नहीं कर सकते जब तक इसको अनलॉक नहीं कर दिया जाएगा। बात बार ना एक्सीडेंटली आपसे दाएं बाएं हो जाती है, सेंटर में रखी थी, बड़ी मुश्किल से आपने उसे देखा था, रखा था, ऊपर नीचे टाइटल लगाने के लिए, नीचे फुटर लगाने के लिए आपने रख दी गाइडलाइन बना के, इसको क्या कर दिया करो, लॉक, ताकि गलती से भी दाएं बाएं ना हो जाए आपसे। ठीक है, बड़ी मेहनत करने के बाद ये सारी, हाँ जी खैरियत है, बोर हो रहे हो? अच्छा, ये जो जब बोर हो रहा है ना बंदा, यहाँ रात को सोया, मैं रात को कोई 2-3 बजे सोया हूँ, हाँ, तो सूट के काम पे लग गए, या काम ही ऐसा हो ना बोलना पड़े, बोलता बोलता बंदा सो नहीं सकता, हाँ सुनता सुनता सो सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बोलना शुरू कर दो। अच्छा, स्मार्ट गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स दूसरा, गाइड्स तीसरा, लॉक करना गाइड्स को। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आनी शुरू होगी यहां तक? आगे बताऊं इनका काम क्या है? ये 3 बटन्स हैं, बड़े नॉर्मल से बटन, लेकिन काम की चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है? स्नैप, स्नैप का मतलब क्या होता है? स्नैप करना, ऐसे मैग्नेट की तरह स्नैपिंग। अब आपको इसका फायदा क्या होता है? ये स्नैप ऑन है, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लो। हाँ, स्नैप टू पॉइंट इज ऑन। अब ये ऑन से क्या होगा, ऑफ से क्या होगा, ये देखो, कुछ भी बनाते हैं, ये सर्कल बनाया मैंने, ये देखो स्मार्ट गाइड ने आपको बता दी ये सर्कल है, ये एलिप्स है, जैसे मैं छोटा कर रहा हूं ये देखो लाइनें आ गई चारों तरफ क्रॉस, इसका मतलब ये क्या है? सर्कल है, छोटी होगी सर्कल है। और अगर आप सर्कल बनाते वक्त अगर आपको शो ना हो रहा हो ना, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से सर्कल ही बनेगा हमेशा, शिफ्ट छोड़ दोगे तो एलिप्स, सर्कल बन सकता है, थोड़ी सी आपको ऐसे देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं एक और चीज बताऊं, ये सर्कल जो लगाए हैं गायब हो गए, वजह उसकी आउटलाइन भी ऑफ है, उसकी फिल भी ऑफ है। भाई एक चीज दिखने की दो ही चीजें हो सकती हैं, उसको देखने तो दो ही चीजें आपको होंगी, एक इसका कलर होगा फिल का, दूसरा उसकी आउटलाइन होगी। जब दोनों ही ऑफ हों तो कभी भी नहीं दिखेगा। हाँ, स्ट्रोक ऑफ है और फिल भी ऑफ है, दोनों ऑफ है। अच्छा, अब आपको कौन इसमें बताएगा समझाएगा? लेयर पैनल, लेयर पैनल से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यार, इस लेयर पे कौन कौन मौजूद है, हार्डबोर्ड 1 पे इसकी लेयर पे कौन कौन मौजूद है, लेयर पैनल जरा सामने लो। अब आप समझे मैंने क्यों साथ साथ इन तीनों को स्टार्ट करवा दिया? हार्डबोर्ड, लेयर पैनल, प्रॉपर्टीज, 3 पैनल्स को मैंने आपको कहा इस पे काम शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप ये तीनों को इकट्ठी नहीं लेके जाओगे समझ नहीं आने वाली आपको। अब आप जरा लेयर पैनल पे आ जाओ और याद कर देखो, याद से देखो कि जी इसमें अब जो आखिर में बना है वो ये बना है। याद रखना, लेयर में जो सबसे एंड पे चीज बनती है, सबसे टॉप पे होती है बिल्डिंग में ऊपर, क्या यही है वो? उससे पहले उसके बराबर में ये पड़ा हुआ है, उससे पहले, उससे पहले ये टेक्स्ट लिखा था आपने ये वाला, उससे पहले उसके बराबर का टेक्स्ट लिखा था, उससे पहले ऊपर की हेडिंग लिखी थी, उससे पहले ये एक गाइडलाइन भी लगाई हुई है, मजे की बात है, ये गाइड्स भी आ रही है इसी के अंदर, चेक करो क्या लिखा हुआ है, कितनी गाइड्स लगी हुई है? एक गाइड्स देखो पहली ये, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी गाइड इस वक्त ऑन है? ये लो, ये पहली गाइड है, ये दूसरी है। अच्छा, इसको ऑन ऑफ करके देख लेना, ये देखो कौन सी गाइड ऑन ऑफ हो रही है, दरमियान वाली वर्टिकल देख रहे हो, ये कौन सी है? टॉप ऊपर वाली, ये कौन सी है? बॉटम वाली, ये कौन सी है? ये ऊपर टेक्स्ट, ठीक है, हर चीज आपको पूरी रिपोर्ट नजर आ रही है, कितनी चीजें इंक्लूडेड योर गाइड्स इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 10-11 चीजें पड़ी हुई हैं, गाइड समेत तकरीबन 10-11 एलिमेंट्स आर्टबोर्ड पे मौजूद हैं, इसलिए लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपने अभी
पूरी स्क्रीन के ऊपर लेयर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना शुरू किया। इसको आपने इसके साथ ज़रा कनेक्ट रखना अपने आप को, क्योंकि लेयर आपको जो है इस पेज को कंप्लीट करते वक्त, मैं आप एक काम करता हूँ, एक छोटा सा काम आखिर में करके दिखा दूँ। 4 इमेजेस लेके आता हूँ, जरा गौर करना। एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है। अगर आपको सर्कल नहीं चाहिए तो 2 तरीके हैं, या इनको सिलेक्ट करो ऐसे, ये मुझे पता चल गया 2 सर्कल्स हैं। मजे की बात बताऊं, इन दोनों को इकट्ठा भी सेट कर सकते हो। ऊपर देखो क्या है, यहां से कर लो। दूसरा तरीका, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। फिल कर दो इसको, स्ट्रोक लगा दो इसका, दिख रहा है? ओके, इसकी पोजीशन कर दूं, एक को इधर रख देता हूं, एक को इधर रख देता हूं, ऐसे करके। बाद में इसको देख लेंगे क्या करना है। अच्छा, अभी मैंने यहां पे 4 इमेजेस लेके आने हैं। कैसे आएंगे? ये देखो, फाइल में जाओ, प्लेस में जाओ। अब प्लेस में जाके मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 कंट्रोल के साथ मैंने सेलेक्ट किया, प्लेस। ये देखो, पहला ये, दूसरा ये देखो, ये स्नैप ऑन है। स्नैप ऑन से मुझे बताया कि वो आप यहाँ रुक जाओ तो बेहतर है, ये बाउंड्री क्रॉस कर गया। ये स्नैप ने, स्नैप याद है अभी मैंने आपको स्नैप का आपको कहा था ऑन रखना। ये स्नैप पे आ रहा है कि इधर रुक जाओ, आगे ना जाना। ये 4 इमेजेस आपने लगा दिए। हाँ, अगर आपने 4 इमेजेस के ऊपर वर्किंग करनी है, क्लिक करके यहां से कर सकते हो। ये स्नैप हो गया, ये क्लिक किया, ये स्नैप हो गया। वो आपको रोकता है, बाउंड्री आपको स्नैप करता है, ताकि आप इससे बाउंड्री से बाहर ना निकलो। 4 फोटोज मैंने लगा दी। अब आपको थोड़ी सी समझ आई है क्यों मैंने गाइडलाइन लगाई थी? क्या रीजन है गाइडलाइन लगाने की? ताकि मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन के ऊपर जब प्लेस करूं, अलाइन करूं, उसकी प्लेसमेंट एग्जैक्टली उस पोजीशन पे हो जाए। देखो, जब मुझे पता चला, ये क्लिक किया, हैंडल को पकड़ा, थोड़ा सा इसको यहां से, अभी थोड़ी देर में ना मैं इसका प्रिंट आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक मैंने सिंपल सा एक डिजाइन रेडी किया, ये लो, ऐसे करके मैंने इसको दिखाना था, या इसको बिल्कुल पीछे रखना है। ये देखो, ये यहां लेके आया सर्कल को, स्टूडेंट्स, यहां लेके आया, और इसको मैं बिल्कुल पीछे रखना चाह रहा हूं। ये सर्कल है टॉप पे। किसके टॉप पे है? फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ऊपर है। ये शेप है एक्चुअली ये। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट कहां लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये लेयर है, ये लेयर है नीचे। इस शेप को क्लिक किया, ड्रैग करके उसके नीचे ले आया। अब देखना सर्कल के नीचे आ गया, और टेक्स्ट उसके ऊपर आपको दिखेगा। कहाँ है जी? हाँ, वो ऊपर वाला है। चलो, वो नीचे वाला मैंने कर दिया, इसको ऊपर ही रखते हैं, इसको टेंशन नहीं लेनी, इसको ऊपर ही रखते हैं। ये असल में वो आ गया नीचे, वो देखो ऊपर। ऑर्डर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर करोगे या नीचे रखना है उसके? इसलिए लेयर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर, ऑर्डर, कि कौन सी चीज ऊपर, कौन सी नीचे, ऊपर, ताकि उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के डिजाइन को कंप्लीट करो। ठीक है? हाँ, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अच्छा, आप एक चीज और गौर करो स्टूडेंट्स, ये आपके आर्टबोर्ड से बाहर निकल रहा पार्ट, ये वाला। याद रखना, आर्टबोर्ड से जो बाहर चला जाएगा वो प्रिंट में नहीं आता। आर्टबोर्ड से जो बाहर वाला पार्ट प्रिंट में। अच्छा, स्नैप कहां से ऑन करते हैं? मिस्टर अदील एंड अब्दुल्ला, स्नैप के लिए याद रखना, आपने साइड पे पहले डिसलेक्ट एवरीथिंग, देन यू कैन ऑन स्नैप फ्रॉम हियर। दिस इज स्नैप। और यहाँ आप यहाँ पे आ जाओ, व्यू, यहाँ देखो कहीं स्नैप है, ये देखो स्नैप टू पॉइंट ऑन है, ये
स्नैप टू पॉइंट ऑन है ना, ये यहां से भी ऑन कर सकते हो, लेकिन इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? आप उसकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में जाके स्नैप ऑन कर दो। टिक लगा नजर आ रहा है? यहां से ऑन ऑफ कर दो बच्चों, यहां से ऑन ऑफ कर दो, एक ही बात है। याद रहा रहेगा कहां से स्नैप टू पॉइंट है, ताकि उस पॉइंट के ऊपर स्नैप हो जाए, उसको क्रॉस ना करे, बाउंड्री क्रॉस ना हो। ठीक है, इसलिए करते हैं। और दूसरी मैंने अभी एक चीज बताई आपको, ये जो सर्कल का ऊपर का हेड है ना कट जाएगा। क्यों? आर्टबोर्ड से बाहर है, नहीं आएगा, प्रिंटिंग में नहीं आता। अच्छा, अभी एक और काम। हाँ, नहीं सबके साथ। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई सा ऑब्जेक्ट बना लो, लाइक आई वांट टू मेक रेक्टेंगल, ये मैंने एक बनाया, ठीक है। और एक और यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लगा ली, स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब अगर आप इसको ड्रैग करोगे, ये देखो यहाँ पे जब आप इसके, मैं विड्थ थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत ज्यादा हाई है, थोड़ी कम कर देता हूँ, और कलर भी डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको दोनों में। ये एक लाइन लगी हुई है, और ये एक आपका इसके साथ रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। अच्छा, इसको बल्कि इसके बजाय ना मैं एक रेक्टेंगल या सर्कल ही लगा देता हूँ, ये लो एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये लो इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखो ये आपको बता रहा है ना, ये है स्मार्ट गाइड में आपको बताया, ये बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, बिल्कुल अगर आपने सेंटर में स्ट्रेट जाना हो ना, शिफ्ट प्रेस करके भी जा सकते हो, ऐसे शिफ्ट से आप इसको मूव करने में भी आसानी देते हैं। ये शिफ्ट से 45 डिग्री पे भी मूव कर सकते हो। एक्चुअली ये आपको मूव करते हुए, ये देखो ये वर्टिकली सेंटर में आ गया उसके में, नीचे वाले स्क्वायर के, ठीक है। और ये बिल्कुल ही सेंटर में आ गया, ये सारा कुछ। अच्छा, जहां तक स्नैपिंग है ना, स्नैपिंग आप एक और ऑप्शन को चेक करो मेरे साथ, साइड पे क्लिक करो, ये बराबर में ऑप्शन, ये क्या लिखा हुआ है? स्नैप टू ग्रिड इज ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? स्नैप टू पिक्सल इज ऑफ, ऑफ है दोनों, ऑन नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ है? स्नैप टू पॉइंट इज ऑन, ठीक है। अब ये पॉइंट टू पॉइंट स्नैपिंग हो रही है, ये मूव टूल से, सिलेक्शन टूल से आपने जाना है और इसको आपने मूव करना है। इसको मैं आउटलाइन जरा छोटी कर दूं ताकि सर अगर हाफ सर्कल चाहिए हो तो बाकी हाफ सर्कल, हाँ कट करेंगे। हाफ सर्कल चाहिए, अभी बताता हूँ। सर्कल को हाफ करना मसला ही कोई नहीं, वो कैसे? अच्छा, ये देखो, सर्कल को हाफ करना हो ना, मसला ही कोई नहीं। ये दिख रहा है आपको हैंडल, यहां से हाफ कर लो, ये हैंडल दिख रहा है, ऊपर ले जाओ, ये लो। अब ये जो बीच में लाइन आ रही है, इसको कैसे कर सकते हैं? क्या करना है? बीच में जो लाइन है, हाँ इसको क्या अंदर में कट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कर दूं क्या? करके दिखा दूं? लेकिन ये ना पूछना कैसे किया, क्योंकि ये इसकी बारी नहीं आई अभी करने की। लेकिन मैं कट करके दिखाता हूँ, ये सीजर टूल होता है, ठीक है। सीजर से आप इसको यहाँ पे जाके क्लिक करके, और इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करके डिसजॉइन कर देते हो, किया लाइक दिस, सॉरी, ये सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। वो तो मसला ही कोई नहीं, ये जितने आपको पॉइंट्स नजर आ रही है सारे अलग अलग भी हो जाएंगे, हर पॉइंट को अलग में कर सकते हैं। सीजर से काट दो, कैंची नहीं होती, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, यहाँ जहां मर्जी से काट दो, सेंटर से भी काट सकते हो, ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो, अभी मैं सिर्फ जब इस टूल की बारी आएगी ना तो आपको बताऊंगा कि इस टूल ने क्या क्या करना है। नाइफ भी है, अरेजर भी है, ये सारे टूल्स मौजूद है। आज सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि आपने लेयर्स को फोकस करो, आज प्रॉपर्टीज को देखो बस। और प्रॉपर्टीज में अभी जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें स्लैपिंग के हवाले से, ठीक है। ये स्नैपिंग की प्रॉपर्टीज फिलहाल
इसको यहीं तक रखो। ये कुछ और प्रॉपर्टीज है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, आपको समझ नहीं आएंगे, इनको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। और ये प्रॉपर्टीज सिर्फ इतनी ही नहीं है, नीचे भी कुछ ये डॉक्यूमेंट सेटअप है। ये देखो, क्विक एक्शन, क्विक एक्शन, क्विक एक्शन, डॉक्यूमेंट सेटिंग। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग भी चेंज हो सकती है क्या? ये यहां से होती है। ये देखो, अब आपको सर डॉक्यूमेंट की सेटिंग में क्या क्या हो सकता है चेक कर लो, क्या नहीं हो सकता बताओ। क्या ब्लीड मार्जिन लगा सकते हो? अभी के अभी लग जाएंगे। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया था, मैंने ब्लीड मार्जिन को एक दफा भी क्लिक नहीं किया था, छोड़ दिया था ब्लीड मार्जिन। ब्लीड मार्जिन इस वक्त क्या है? चारों। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है इस वक्त? चेंज करने, यहां से कर लो। ब्लीड मार्जिन लगा दूं, दिखाऊं क्या? ग्रिड मीडियम लगानी है, ग्रिड लार्ज करनी है। आपको याद है, अभी छोटी छोटी ग्रिड लगी थी, अब थोड़ी बिग साइज में ग्रिड लगेगी। कर दूं क्या बिग, लार्ज? ये लो, ओके करूं? अच्छा, ग्रिड का कलर लाइट रखना है या कोई और कलर देना है? डार्क कर दूं ग्रिड्स, ये लो। या कलर खुद देना है, ये लो, यहां से जाके। अभी फिलहाल मैं इसको करता हूं ओके। ये चेक करो, ग्रिड्स लगाते हैं। ग्रिड्स कहां से लगती हैं? ये ग्रिड्स, क्या ग्रिड से कुछ ज्यादा डार्क नहीं होगी? ये लाइट से, ये जो ग्रिड्स हैं, ये कहां सेट किए हैं मैंने स्टूडेंट्स? यहां से सेटअप में गए, ग्रिड का कलर रेड कर दूं, ग्रिड्स चेक करो, रेड हो गया, कलर इसका चेंज हुआ। ये क्या लिखा है? ग्रिड साइज है, लार्ज कर दिया। ग्रिड कलर, ग्रिड कलर यहां से भी दे सकते हो और कस्टमाइज यहां से भी कर सकते हो। ये देखो कलर, ये आपको ग्रिड्स के नजर आ रहे होंगे। ये कलर्स को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाले कलर्स, ये आपको रेडिश टोन में आ गए। ठीक है, कभी भी अगर आपको डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाके ये सारी, और एक और चीज जो आपको दिख रही होगी, ग्रिड्स को ऑफ करता हूँ, क्या वो आपको वो नजर आ रही है? क्या बोलते हैं, ब्लीड मार्जिन? ब्लीड मार्जिन दिख रहे हैं? ये ब्लीड मार्जिन है रेड कलर की, ये ब्लीड मार्जिन कहाँ से ऑन किए थे? और इसको ऑफ करना है तो कहाँ पे जाना है? डॉक्यूमेंट सेटअप पे, ऑफ कर दो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप में नहीं हुई ना, लग गई है इसलिए नहीं हुई। और क्या किया वैसे? रेड कलर ये हो गया कस्टम, ये तो मैंने जीरो कर दी है। दोबारा से बढ़ा देते हैं, देखते हैं आगे जाती है कि नहीं। 25 पॉइंट्स कर देते हैं, ओके। ये देखो 2 लग गई हैं, ब्लीड मार्जिन 2 लग गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ब्लीड मार्जिन आप अगर चाहो तो आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये ब्लीड मार्जिन ऑन ऑफ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सेटअप में जाकर करना पड़ता है। देखो, ये डिपेंड करता है कि अगर तो आपके फीट्स में बैनर है, उसमें बिग मशीन्स के ऊपर निकलना होता है, तो ब्लीड मार्जिन उसका फीट्स में, अगर तो फिर आधा फीट कर दो, पौना फीट कर दो। अगर वो आपका सिंपल कार्ड है, तो कार्ड का ब्लीड मार्जिन फिट में थोड़ी होगा, वो तो पॉइंट्स में होगा ना। पॉइंट समथिंग लाइक 0.125 इंच। अगर वो 3.5/2 है, 3.5/2 है, तो ब्लीड मार्जिन 0.125 इज ओके चारों साइड से। वो इतनी काफी होता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस कार्ड बनाया है, आर्टबोर्ड आपने कुछ साइज ले लिया है, अब ब्लीड मार्जिन आप लेंगे तो उसका आर्टबोर्ड में उसका साइज का डिफरेंशिएट नहीं आएगा? डिफरेंट, अब ब्लीडिंग मैच ले लेंगे तो आर्टबोर्ड में साइज में कमी हो जाएगी। देखो ये जो आप कह रहे हो कि ब्लीड मार्जिन में साइज है, अच्छा एक और चीज बताऊं, आर्टबोर्ड का साइज किसी वक्त भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। मिसाल दूंगा आपको, हम असल में तो वो किसी और तरफ निकल गए, लेकिन शेप्स हमारी में आधा घंटा रह गया। शेप्स तो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन चले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एड्रेस करता हूँ। ये देखो, आप मिसाल के तौर पे आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है, आपने फाइल में जब जाकर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और जैसे उसकी वैल्यू कार्ड लेते हो, मिसाल के तौर पे मैं ये बिजनेस कार्ड के लिए इंचेस में मेजरमेंट यहाँ से दे देता हूँ।
3.5/2, ठीक है, ये आपने दे दी। ये देने के बाद ये है जी वो ब्लीड मार्जिन जिसकी बात हो रही है। अब अगर अगर आपको मैं ये कहूं कि ये मैंने 0.125 दे दिया, चारों साइड से दे दिया, और ये क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये कार्ड है। मैं बाकी सारी चीज साइड पे करता हूँ चीजें ताकि आपको नजर आए। ये देखो, ये ब्लीड मार्जिन है। अब अगली बात ये है कि आपको अगर ये कहा जाए कि ये ब्लीड मार्जिन जो है ये आउटसाइड नजर आ रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड नजर आ रहे हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं रूलर ऑन करता हूं। रूलर किधर है? मैं आपको एक बड़ी एक स्पेशल चीज बताने लगा हूं, आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर के लिए इंपॉर्टेंट। ये देखो, आपने जो इसका लीगल एरिया है, जिस एरिया में आपने काम करना है, कंटेंट को इससे बाहर नहीं रखना, ये मैंने गाइडलाइन लगा दी। ये मैंने गाइडलाइन एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, ये मैंने गाइडलाइन लगा दी, एक गाइडलाइन मैंने इधर लगा दी। ये वो एरिया है जिससे बाहर आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये वो एरिया है जिससे आपको बाहर नहीं आना चाहिए। ये आपने यहाँ पे गाइडलाइन लगा दी, ये कार्ड का वो एरिया है जिससे आपको कंटेंट को बाहर नहीं लाना चाहिए, लीगल एरिया। अच्छा, अब आप अगर मैं कहूं इस कार्ड की विड्थ और हाइट को मैं एक्सपैंड कर देता हूं, कहां तक? ब्लीड मार्जिन तक। अब आपको वो कैसे होता है? दो तरीके हैं। आर्टबोर्ड का साइज जाके सेट कर दो। अब वो कैसे होता है आर्टबोर्ड का साइज? अभी मैं आपको बड़ी मदद की एक चीज सिंपल से एक टूल सिखाने लगा हूं। ये आर्टबोर्ड नजर आ रहा है, ये हैंड के ऊपर आर्टबोर्ड, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहां पे जाके इस आर्टबोर्ड को यहां तक और यहां तक स्ट्रेच कर दो। अब आपने करना क्या है, साइड पे क्लिक करो, ये देखो, ये अब आपका एग्जैक्टली जो 0.125 एरिया है, ये वाला, ये जो चारों साइड पे गाइडलाइन नजर आ रही है, ये ब्लीड मार्जिन गो के पीछे की तरफ चला गया क्योंकि उसने 0.125 की वजह से उसने पीछे की तरफ उसे पुश कर दिया। लेकिन याद रखना, आपने इस पॉइंट से बाहर नहीं जाना। ये एक्सट्रीम है बाउंड्री, 3.5/2। ये गाइडलाइन मैंने लगाई इसलिए है, अब बार में मैंने कार्ड का साइज इंक्रीज कर दिया। अब ये समझ लो कि जो बाहर वाला एरिया है, इस गाइडलाइन से बाहर वाला एरिया कट जाना है, इससे बाहर तो आना ही नहीं आपने, आपने इसी एरिया के अंदर रहना है। इससे बाहर अगर कुछ होगा भी, वो आप समझ लो कट गया लीड मार्जिन। लीड मार्जिन अगर हमने 1.125 दिया भी है, तो वो आपने देने के बाद अपने आर्ट बोर्ड का साइज थोड़ा सा 0.125 0.125 0.125 तो चारों साइड से बढ़ा दो। अब आपकी ये वो एरिया है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि कार्ड का कलर मैंने देने, तो मैं इस गाइडलाइन के ऊपर लगाऊंगा, बस इससे बाहर नहीं निकलना। कार्ड का कलर देना है, अभी दे देते हैं। अच्छा, इसका साइज पता कितना होगा? ये जो जो मैंने बॉर्डर बनाया 3.5/2। अगर आपको डाउट है, दिखा दूं, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। कितनी विड्थ है, हाइट कितनी है? 2 कर दूं पूरी, ये लो 3.5 और ये आपका थोड़ा सा ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है वैल्यू, इसको ऑफ करो ताकि आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। 3.5 वो असल में वो रेशियो सेट होती है उसकी इक्वल। ये लो, अब आपको कोई डाउट है कि ये जो कार्ड की ग्राउंड है ये 3.5/2 है? बाकी जो एरिया समझ लो गया, कटिंग में गया, वो व्हाइट स्पेस है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए यार कार्ड का कलर क्रीम कलर रखना है या रेड करना है, ये लो कर लो, इधर से कौन सी बड़ी बात है। ये लो, ये कार्ड का कलर है, ये एक्चुअली कार्ड का, ये कार्ड है। आपने कंटेंट जो भी रखना है इस कार्ड के ऊपर इतने में रखना है, और इसका विड्थ और इक्वल, विड्थ और हाइट देखो ऊपर कितनी दी हुई है, 3.5/2। क्या किया, क्या एक सिंपल सा रेक्टेंगल लगाया और 3.5/2 जो कार्ड का साइज है वो इसका दे दो। अब आपको सर ये जो व्हाइट है क्या प्रिंट में आएगा? नो, ये कट जाना है इससे, ब्लीड एरिया है ना, निकल जाएगा। आपको कंटेंट एग्जैक्टली 3.5/2 का चाहिए, बस वो आ जाएगा। बाकी व्हाइट स्पेस वो एक्स्ट्रा है, जब कटिंग में वो कट भी जाए तो कोई परवाह ही नहीं हमें, वो एक्स्ट्रा ही है ना, निकल जाएगा, सीधी सी बात है।
सर कोई ऐसा तरीका है कि मतलब रूलर जो हम इस्तेमाल करते हैं हम्म। वो मैनुअली पॉइंट्स में आप एडजस्ट कर सकें उसको मैनुअली पॉइंट्स में एडजस्ट कर पॉइंट्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने जो ये देखो, साइज है ये रूलर रूलर आपने मैनुअली लाइन को पकड़ के आपने एडजस्ट किया है रूलर को मैंने किया, ये रूलर है ऊपर, जैसे जो ठीक है। हाँ, ये रूलर की जो एग्जैक्टली मेजरमेंट है वो आपने यहाँ से पिकास, ये पॉइंट्स में, फीट्स में, यार्ड्स में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में लेके जा सकते हो। मैंने इसका किसका किया रूलर सेट, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? फिर जो से लाइन आपने ड्रैग करके रूलर हाँ की लेके आए हाँ, मैं कह रहा हूं गाइडलाइन लेके आया हूं मैं। जैसे स्काई ब्लू की लाइन है, स्काई ब्लू जो आपने ड्रैग करके लेके हाँ हाँ, अगर मैंने इसका सेंटर करना हो, ये देखो, ये बॉक्स के सेंटर में, ये इस लाइन की कह रहे हो, ड्रैग करके लाया हूं, ये लेके आया हूं, ये। फिर हम मैनुअली करेंगे ड्रैग करके तो चांसेस है कि मिस्टेक हो सकती है। नहीं हो सकती। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड है। अब इसका अगर आपने सेंटर निकालना है, ये बॉक्स है, सॉरी बॉक्स है, इसका अगर आपने सेंटर निकालना है, मैं आपको सेंटर बताऊं, इसका सेंटर क्या है? ये रूलर के मुताबिक आपको यहां पे भी दिख रहा है, एक्स की वैल्यू दिख रही है 1.75 और वाई की वैल्यू भी दिख रही है आपको ऑलमोस्ट 0.1, ये ऑलमोस्ट 1, सॉरी 0.1 नहीं 1 है, ये 1 है। ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब आपने अगर इसकी गाइडलाइन लगानी है, गाइडलाइन ये देखो, गाइडलाइन है, ये सेंटर में नहीं है, गाइडलाइन के लिए ना आपको ये सिलेक्ट करना है, ये गाइडलाइन है ये वाली, ठीक है। लॉक तो नहीं है, लॉक है, गाइडलाइन लॉक है क्या? हाँ लॉक है, ये देखो, ये गाइडलाइन को अनलॉक कर देना, ये लो, ये आपको पर्पल कलर का एक छोटा सा सिंबल दरमियान में नजर आ रहा है, ये सेंटर है। इसी तरह इसको पकड़ो, ये देखो, ये सेंटर है, एग्जैक्टली सेंटर है किसका? इस रेक्टेंगल का बिल्कुल सेंटर में है इस वक्त में। इसीलिए तो स्मार्ट गाइड्स यूज करते हैं। गाइड्स एंड स्मार्ट गाइड्स को आपने दोनों को ऑन रखना है। स्मार्ट गाइड्स आपको प्लेसमेंट करने के लिए, गाइड्स को प्लेसमेंट करने के लिए आसानी देता है, एग्जैक्टली सेंटर निकालने के लिए आसानी देता है। अगर स्मार्ट गाइड्स ना होती, अगर स्मार्ट गाइड्स ना होती मेरे लिए मुसीबत बन जाता, मैं नहीं कर सकता था उसको, प्लेसमेंट उसकी एग्जैक्टली सेंटर में। अच्छा, मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ। देखो, हम आज प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसी की स्टडी करते रहे और ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म होने वाला है। लेकिन टाइम खत्म होने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि ये जितनी मैंने आपको शेप्स बतानी है, आज मैं जल्दी जल्दी से आपको एक दफा परफॉर्म करके दिखा दूं, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मटेरियल हो आपके पास, आप इजी होके इस पे काम कर लेना। मैं वक्ती तौर पे अभी स्मार्ट गाइड्स को ऑफ करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, स्मार्ट गाइड्स को ऑफ करने लगा हूँ, सॉरी स्मार्ट गाइड नहीं, गाइड्स को ऑफ करने लगा हूँ, ये गाइड्स को ऑफ कर दिया। गाइड्स ऑफ करने के बाद अब आप जरा इन शेप्स को समझ लो। रेक्टेंगल से मैं स्टार्ट करने लगा हूं। अगर आपने रेक्टेंगल लगानी है, आप क्लिक करोगे, ये प्रॉपर्टीज देख लो, कितने बाय कितने की रेक्टेंगल लगने लगी है और किस यूनिट में लगने लगी है। यूनिट इस वक्त पिक्सल ऑन है। आपको सर पिक्सल क्यों ऑन है, वजह क्या इसकी? क्योंकि पिक्सल आपने ऑन किया है रूलर में। इंचेस ले लो, इंचेस ले लो। अब जरा क्लिक करता हूं, अब यहां भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में आ गई। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर जब आप क्लिक करते हैं ना, ये यूनिट जो आता है ये किस तरह फोकस कर रहा है, किस तरह फॉलो कर रहा है? फॉलो कर रहा है रूलर को। रूलर की वैल्यू अगर इंचेस होगी तो बॉक्स का साइज इंचेस में आपसे लेगा। अगर ये पिक्सल होगा तो देखो ये यूनिट का साइज पिक्सल में आएगा। और लास्ट टाइम जिस साइज का आपने बॉक्स बनाया होगा वो वैल्यू होगी। दोबारा से सुनिएगा मैंने क्या कहा। जब आप क्लिक करते हो, किसी पॉइंट पे क्लिक करते हो, तो ये जो वैल्यू आती है ये पिक्सल में, इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में आती है। किसको फॉलो करके? रूलर को। रूलर आपको याद होगा, मैंने रूलर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको सिखाया था डॉक्यूमेंट सेटिंग में। इस वक्त यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? पिक्सल।
चाहे यहां से सेट कर लो, चाहे इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहां से कर लो। अब अगर आप जो भी ड्रॉ करोगे ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में आएगा। ये देखो यहां पे क्लिक करता हूं, इंचेस में आया। कितने बाई कितने इंच का लगाना है, 1 बाई 1 स्क्वायर इंच का। ओके करता हूं, ये देखो ये 1 बाई 1 स्क्वायर इंच का बॉक्स बन गया। अब आपको सर इसकी विड्थ क्यों इतनी है, विड्थ आपने दी है, विड्थ इसकी कर देता हूं मैं 5, कितना 5 या 4 जो भी आपने देनी है। अब याद रखना है इसकी विड्थ 5 है, कलर क्या देना है, कलर इसका मैं दे देता हूं रेड, ठीक है, और स्ट्रोक का कलर दे देता हूं ब्लैक। ये लो, अब अगर गौर करो स्टूडेंट्स, ये मैं अब आपको पैटर्न बनाना सिखाने लगा हूं। कभी भी आप आर्टबोर्ड के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करते हो, इसको अगर आपको दोबारा से रिक्वायर्ड हो इसको रिपीट करना, दो तरीके हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो या दूसरा तरीका ड्रैग करके ऑल्ट के साथ ड्रॉप कर दो। ये लो, और कितना फासला रखना है बताओ। और अगर आपने स्ट्रेट जाना है शिफ्ट के साथ चले जाइएगा, शिफ्ट और ऑल्ट इस वक्त मैंने प्रेस किया हुआ है, जितने दूर रखना है कर सकते हो, करीब करना है करीब कर दो, टच करना है टच कर दो, इनसाइड लेके जाना है इनसाइड ले आओ। ये लो, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना के ड्रॉप कर दिया। अगर मैं इसकी रेपिटेशन चाह रहा हूं स्टूडेंट्स तो याद रखना कंट्रोल डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी ऐसे। अगर आपने इन सबको सिलेक्ट करना है ऐसे करना है और ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर देना। ये लो, और अगर आप इसकी अलाइनमेंट सही नहीं हुई, अलाइनमेंट हो जाएगी, वो टेंशन वाली बात नहीं, अंडू करता हूं दोबारा से देखिएगा ऑल्ट के साथ। स्मार्ट गाइड्स आपकी ऑन होनी चाहिए, टेंशन कोई नहीं होगी आपको, इंशाल्लाह इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल सेंटर में ये आ गई। और इसको रिपीट करना है कंट्रोल डी। और मजे की बात सुनो, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको क्या अलग अलग कलर दे सकते हैं, यस व्हाई नॉट। मैं आपको कहूं कि आपने एस लिखना है, ये लो, 1 शिफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शिफ्ट का प्रेस कर रहा हूं। और अगर आपको कोई डाउट हो ना, लेयर पैनल में जाके चेक कर लेना, ये लेयर पैनल है, चेक करो जो जो मैंने ऑन किए हैं, जो जो मैंने ऑन किए हैं यहां पे भी आपको दिख रहे हैं, वो देखो। और इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, फिर चेंज कर दूं, ये लो फिर चेंज कर दो उसका, जो भी कलर करना चाहो आप इसको कलर दे सकते हो इजीली। देखो दो तरीके हो सकते हैं, दोबारा से देखिएगा। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, अगर मैं आपको कहूं कि अभी मैं आपको यही काम परफॉर्म करके दिखाता हूं ऑन योर सर्कल्स, ये काम मैं सर्कल्स पे करता हूं, ये देखिएगा ये एक सर्कल बन गया, ये इलिप्स जिसे बोलते हैं। सर्कल बनाना है शिफ्ट के साथ बनाना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना, ड्रैग करो, यहां पे ड्रैग करके, ये देखो बच्चों एक सर्कल बना, एक से ज्यादा बनाना है, ऑल्ट के साथ शिफ्ट करोगे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ये देखो कितना फासला रखना है, इतना काफी है। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा कंट्रोल डी, इन सबको सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दूंगा, ये लो कंट्रोल डी। और अगर आपने इनको सिलेक्ट करना हो, आसान सी ट्रिक मैंने बताई है, 1 फर्स्ट क्लिक। अच्छा यहां से करना है, यहां से भी कर सकते हो, ये देखो शिफ्ट के साथ ये दूसरा, शिफ्ट के साथ ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये लो चेंज करके देख लो कलर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह इधर देखो, करना क्या, साइड पे क्लिक करो, पहला क्लिक, शिफ्ट दूसरा, शिफ्ट तीसरा, शिफ्ट चौथा, पांचवा, छठा, ये लो। जो कलर दोगे वो वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह आप कलरफुल किस्म का, अगर आपने ग्रिड्स बनानी है, कलरफुल किस्म के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, बनाने का आसान सा तरीका। नहीं समझ आई दोबारा देखो। इस बार मैं अटेम्प्ट करूंगा एक और शेप पे, शेप का नाम है पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन पे जब आप क्लिक करते हो ना, ये पॉलीगॉन बन गई। अच्छा, पॉलीगॉन जब बनती है तो इसको अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो चारों साइडें, ये 6 साइड आपकी बराबर बन रही हैं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मैं अगर इधर बनाना चाहूँ, स्पेस बार से इसको मूव करके ले आना, ऐसे स्पेस बार से जहां मर्जी घुमाओ फिराओ। स्पेस बार अगर मैं छोड़ देता हूं, अप एरो प्रेस करता हूं बच्चों, ये देखो क्या होता है, साइड्स बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं साइड्स। डाउन करता हूं, मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की? 3। ये 3 साइड्स हो गई। बढ़ाऊं, अप एरो, माउस नहीं छोड़ना, माउस छोड़ दिया तो फाइनल हो जाएगा। ये लो, 4 साइड्स हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। ये आपने पॉलीगॉन बनाया। अब पॉलीगॉन को आपने शिफ्ट के साथ इसको स्ट्रेट कर देना, ये आ गया, ठीक है। ये लो, ये हेक्सागोन है। इसको अगर आपने रोटेट करना बच्चों, आपने कॉर्नर पे आना है, कॉर्नर पे आके शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करना है, ऐसे। ये लो, और रोटेट करना है, ये लो, ये रोटेट हो गया, शिफ्ट के साथ किया मैंने, सेलेक्ट किया, ये लो, यहां रखा, कॉपी निकालो इसकी, छोटा करना है, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट ऑल्ट के साथ छोटा कीजिएगा इसको, ये लो, शिफ्ट ऑल्ट के साथ बराबर बराबर, ये लो, यहां रखा, कॉपी निकालू, कोई मसला नहीं, कॉपी निकालू ऑल्ट के साथ, फासला इतना काफी है, बड़ा ज्यादा करना है ज्यादा कर दो। अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे बच्चों, ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे, और अगर आप शिफ्ट को प्रेस किए रखो, ये 45 डिग्री पे चला जाएगा, ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, 45। यहां रख दूं, यहां रख दूं, कंट्रोल डी, 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 ये लो, दोबारा देखो, इसी कॉपी उधर ले जाओ, एक्स बनाते हैं ऑल्ट के साथ, ये लो, यहां आ गया बिल्कुल सीध में, ठीक है। किसके सीध में लेके आना है ये आपने इधर देख लेना, ये सेंटर आ गया, इस तरह आ गया। अब इसकी कॉपीज निकालते हैं। अच्छा, इसको ऊपर ऊपर भी इसकी सीध में ले जाएं, ये लो जनाब, वेरी गुड। ये अब आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपका बिल्कुल स्ट्रेट आपने यहां पे दिखा दिया शिफ्ट के साथ, ये लो, इसको ना मैं ट्रैक करके इसके सेंटर में ले आता हूं, सेंटर ऑफ, ये आ गया। अच्छा, अब मैं इसको किस तरह लेके जा रहा हूं, जरा गौर करना। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऑल्ट के साथ, ये लो, कहाँ रख दूं, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आऊं, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन अगर आपने 45 डिग्री पे लेके जाना है तो आप डाउन करो, शिफ्ट को नहीं छोड़ना, ये लो, ओके, डिस्टेंस इज ओके, ड्रॉप, कंट्रोल डी। ज्यादा हो गया, अंडू कर दो, ये लो। अगर मैं आपको कहूं इन दोनों के कलर अलग अलग कर देते, ये सेंटर में दोनों के कलर अलग अलग कर दो, ये देखो, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, इन दोनों के कलर रेड कर देता हूं, ठीक है। अब आ जाओ जरा इधर, एक शिफ्ट, 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 चारों जो साइड्स हैं उनके कलर डिफरेंट कर देता हूं, सिर्फ आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं। अब अंदर वाले 1, 2, 3, 4 डिजाइन बनाना ना, आप डिजाइन डिफरेंट कलर्स के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, ये देखो इस तरह। और अगर मैं इसका एक और अटेम्प्ट दिखाऊं आपको, बड़ा जबरदस्त किस्म का, सिंपल सा, पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स याद रखना, अगर आप सिंपल क्लिक करते हो ना बच्चों, सिंपल क्लिक करते हो, मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की? 3। ये ऐसा बनेगा, मतलब ट्राइंगल ही होगा ना, 3 साइड ट्राइंगल ही होती है, ठीक है। दोबारा से सुनो, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे पॉलीगॉन को लेके, उस जगह पे पॉलीगॉन बन जाएगा। अगर मैं आपको कहूं सेंटर में बनाना है पॉलीगॉन, ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, कितनी साइड्स? 6 ले लूं, जिस पॉइंट पे क्लिक किया ऑल्ट के साथ वहां पे सेंटर हो गया। दोबारा सुनो, अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ऑल्ट नहीं प्रेस करूंगा, ये सेंटर नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा पॉलीगॉन का, ये लो,
इस तरह इसको, अच्छा पॉलीगॉन को ना मैं रिपीट करता हूँ। ये देखो साइज जरा छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लेना, साइज छोटा हो गया। अब इसको मैं रिपीट कर, इसको रोटेट करते हैं, पहले रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए शिफ्ट के साथ रोटेट कीजिएगा, 1 2, ये लो रोटेट हो गया। इसको बराबर में कॉपी, पूरे पेज के ऊपर पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, ये देखो ऑल्ट के साथ, ये कंट्रोल डी, ये आ गई। अगर आप स्ट्रेट मूवमेंट नहीं हुई है इसकी, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं चले, ताकि और बारीकी भी काम करे, छोटा सा बना लेते हैं शिफ्ट के साथ। बहुत छोटे कर दिए, कोई बात नहीं, शिफ्ट आउट के साथ बड़ा कर लो। ये लो, कि मैं आपको पॉलीगॉन ही पॉलीगॉन पूरी स्क्रीन पे नजर आएंगे। एक बनाया, ये रखा। अब जरा इसको जूम कर लिया, प्रॉपर्टीज को साइड पे करो, ये लो ऑल्ट के साथ। ये स्मार्ट गाइड्स ने आपको बता दिया बिल्कुल स्ट्रेट प्लेसमेंट हो रही है, फासला रखना है रखो, नहीं रखना आपके पास। ये लो छोड़ दिया, कंट्रोल डी, बस इतना ही है काम। चेक करना, क्या इन सब की कॉपी बना दी जाए? सबको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गई, चेक करो ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसको, सॉरी इसको ना पहले सबको सिलेक्ट कर लो, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, इनमें से किसी एक को क्लिक प्लस ड्रैग एंड डाउन, पुट इट देयर वेयर यू वांट टू लाइक। ये लो बिल्कुल मैंने बाउंड्रीज को टच कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बिल्कुल ही टच कर दिया, डाउन एरो से कर लो। ये लो गैप दे दिया मैंने थोड़ा सा, ये लो गैप देना गैप दे दो, जोड़ना जोड़ दो, आपकी मर्जी है। और इसको अगर इनकी कॉपीज फर्दर बनानी हो, मैं अभी बना के दिखा देता हूँ। ये देखो सुकून से सारों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट पकड़ा, ड्रैग करके यहां पे आप ड्रॉप कर दो। ये लो कंट्रोल डी करना शुरू कर दो। ये लो पॉलीगॉन ही पॉलीगॉन, इतने छोटे छोटे छोटे, बड़े करोगे बड़े आ जाएंगे, ये तो आपकी मर्जी है ना। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और अगर आप कंट्रोल डी वन मोर, ये लो ये जी आपके पास पॉलीगॉन ही पॉलीगॉन। अगर आपको मैं ये कहूं कि इनको जरा सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करो, कर सकते हो, बेशुमार तरीके हैं करने के। सिलेक्शन पहले लाजमी है, सिलेक्शन कैसे करोगे? सिलेक्शन टूल से, एक तरीका है सिलेक्शन टूल से, दूसरा तरीका ये याद रखना, ये सबसे आखिर वाला पॉलीगॉन है, ये नीचे वाला, ये उसके पिछले वाला, ये उसके साथ वाला, ये उसके साथ वाला। यहां तो ऐसे सिलेक्ट कर लो, एक छोड़ के एक करूं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ मैं करके दिखा देता हूं, बाकी आप समझ लो इसी तरह करेंगे। ये देखो क्लिक किया, एक तो तरीका ये है बच्चों, इधर से कर लो शिफ्ट के साथ, ऐसे एक छोड़ के एक, ऐसे कर लो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इधर सेलेक्ट। और ये काम आप इधर से भी कर सकते हो, वो कैसे? ये आपको सर्कल नजर आ रहा है ये वाला, एक चीज याद रखना, यहां से लेके यहां तक सारे सिलेक्ट करने, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। एक छोड़ के एक करना है तो कंट्रोल के साथ कीजिएगा। लेयर पैनल पे कंट्रोल चलेगा, डायरेक्ट आर्टबोर्ड पे शिफ्ट चलेगा, भूल ना जाना। मैं अब जल्दी जल्दी से सिलेक्ट करके दिखाता हूं, ये देखिएगा कंट्रोल के साथ। कुछ कर लेता हूं इसी तरह, जरा मैंने असल में बहुत छोटे छोटे बना दिए और काफी बन गए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं कि आपने लेयर पैनल से कैसे काम करना है और डायरेक्ट हार्डबोर्ड पे कैसे काम करना है। अगर सारे सिलेक्ट करना तो वो तो मसला ही कोई नहीं है, यकीन करो सारे सिलेक्ट करने है मसला कोई नहीं है। अगर आपको कुछ छोड़ के कुछ करने हैं, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। जब हो गया है सिलेक्शन, अब आप कहोगे सर जरा दिखाएं सिलेक्ट जो हुए हैं, मैं कलर सेट करके दिखाता हूँ, रेड कर देता हूँ इनको, ये देख रहे हो। अच्छा इसका आसान ट्रिक पता क्या था, जिस वक्त बनाए थे ना उस वक्त आप कर लेते और उसकी फिर कॉपी जनरेट कर लेते, वो आसानी से हो जाता। क्या ख्याल है? ये बार में जो खप रहे हो,
लेकिन मैं आपको एक मजे की चीज और करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, अगर मैं आपको ये कहूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ इसको सिलेक्ट करने के आसान से ट्रिक ना सिखा दूँ आपको, आसान से ट्रिक, ये देखो, ये लेसो टूल, क्या नाम है, लेसो टूल, ये लो, जितने इस एरिया में आ जाएंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेसो, रस्सी की तरह हो गए। कलर करो जरा इनको, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज, ये है प्रॉपर्टीज, हो रहा है कि नहीं हो रहा कलर, दोबारा से देखो मैंने क्या कहा, ये है लेसो, ये देखो, जहां जहां से टच होके निकल गई ना रस्सी, वो सिलेक्ट हो गया। अब आपकी मर्जी है कैसे करना है। नहीं, शिफ्ट से नहीं, वैसे कर सकते हैं आप, जरा अपने हाथ की मूवमेंट सही करो, सिलेक्शन हो जाएगी स्ट्रेट। इसमें कोई ऐसी की नहीं है कि वो सीधी चली जाए, लेसो, ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा हैं। हाँ, ग्रुप भी कर सकते हैं, इनका ग्रुप करना है, ग्रुप बना लो, कलर सेट करना है, कलर सेट कर लो, आउटलाइन सेट करनी है, आउटलाइन कर लो, आउटलाइन सेट करते हैं इसकी, ये देखो, चेक करना है, इसकी आउटलाइन करता हूँ, इसकी सिर्फ आउटलाइन रेड करूंगा, नॉट फिल, आउटलाइन हुई, वेट बढ़ाऊं, ये लो, चेक करो, हैं, देख रहे हो, सिर्फ आउटलाइन हुई, वेट, उसका वेट सेट करके। इसका मतलब है कि सिलेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो, सिलेक्ट करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो ये क्या करता है, ये अगर आप सिलेक्शन ऐसे करते हो ना, जैसे आप कह रहे हो स्ट्रेट करनी है, ये लो, ऊपर एरिया जितना आ गया वो सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट हो गया, कलर वलर इसका डिफरेंट कर दो, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ, ये है स्ट्रेट सिलेक्शंस। लेकिन अगर आपको कहा जाए यार इस तरह नहीं करना, आपने इसको डिफरेंट वे में करना है, बीच में से कुछ करना है, सिर्फ इस स्पॉट को करना है, ये भी कर सकते हो इससे, ये देखो, चेक करना, जितना इस एरिया में आ गया वो सिलेक्ट हो गया, जितना इस एरिया में आ गया सिलेक्ट हो गया, ये लो, कलर चेंज करके देख लो। और यही काम आप इससे भी कर सकते हो, क्या नाम है इसका, लेसो, लेसो से याद रखना, आप इसमें बड़े मजे से सिलेक्शन, जिसको टच कर दोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको टच कर दोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो, ये लो जनाब। अब देखना, मैंने ना कि जिगजैग ऐसे सिलेक्शन की है, जो वो सिलेक्शन में आउट है वो आउट ही है, करके देख लो, प्रॉपर्टी सेट, कुछ को मैंने किया, कुछ को नहीं किया, वो देखो मैंने बीच में छोड़ दिए, ये मजे की चीज है। लेसो टूल से देखो, दोबारा से देखना मैं क्या कर रहा हूं, जिसको टच कर दिया वो सिलेक्ट हो जाएगा, चेक कर लो, प्रॉपर्टी चेंज करके दिखा सकता हूं ना, ये लो, जिसको मैंने टच से आउट कर दिया वो नहीं हुआ सिलेक्ट, मतलब जो इस एरिया में आ गया ना वो सिलेक्ट हो गया। बहुत काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से, आप इसको जरा कोशिश कीजिएगा कि ये बनाइएगा, स्ट्रक्चर्स इस तरह बना बना के, डिफरेंट पेंट शेंट करके, फिल स्ट्रोक के साथ काम करके, अच्छा सा कोई डिजाइन इस तरह बना बना के देखिएगा, जैसे मैंने आज आपको कुछ करके दिखाया। और जाने से पहले, जाने से पहले जो बना है, जो बना है इसका पीडीएफ बनानी है, मिसाल के तौर पे आपने बना दिया जो बनाना था, पीडीएफ बनाते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, एक बार भूल गए, दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं समझ सके, तीसरी बार देखो, मैं एंड के ऊपर पीडीएफ जरूर बनाऊंगा। अब पीडीएफ कैसे बनती है, पीडीएफ कैसे बनती है, ये स्टूडेंट्स ये देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, एसेट आर्टबोर्ड, मैंने आपको बोला था इधर से पीडीएफ बनाएंगे इस बार, वाह, वो कैसे, ये देखो, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक ये ऑप्शन नीचे भी दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है, लॉन्च थी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन डायलॉग, ये देखो, क्या ये वही चीज नहीं आ गई जो मैंने आपको दिखाई थी कुछ रोज पहले बच्चों,
चाहे यहां से कर लो, चाहे फाइल में जाके आप यहां से कर लो, एक ही बात है। एक्सपोर्ट पर स्क्रीन पे जाओगे, क्या ये बॉक्स आया? यही चीज क्या यहां से नहीं आ रही एसेट एक्सपोर्ट से? अब आपको सर वो कैसे आई थी स्क्रीन? ये नीचे एक बॉक्स नजर आ रहा है छोटा सा, ये वाला। इस पे क्लिक करने से वही होगा जो आर्टबोर्ड्स आपने, मुझे मिसाल के तौर पे इसकी नहीं करनी मैंने, 1 2 3 4 5 आर्टबोर्ड्स करने, छठे इसकी नहीं करनी क्योंकि बनाया ही मैंने कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे निकाल दो इसको, क्या बनाना है मुझे बताओ। और ये देखो ऊपर आपको बता रहा है पहला होगा, फिर 3 से 6 तक होगा, दूसरा इसमें शामिल हुआ है, निकाल दिया ना उसने। 6 में से कितने आर्टबोर्ड? 5, दूसरे को छोड़ दिया मैंने, ये जस्ट यहां से। और ये देखो ये यहां पे भी नजर आ रहा है रेंज में। अब आपने बताओ क्या बनानी है? पीडीएफ कहां एक्सपोर्ट कर दूं? ये लो, क्या नाम रखना है? आर्टबोर्ड 1 ही रख दूं? ओके रख दो यार, ये रख दो। हो गई एक्सपोर्ट? हो रही है, हो रही है। टाइम लग रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। 1 हो गई, ये है जी हमारा आखिरी एक्शन। इस तरह के डिजाइन आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को यूज करके बना के एक्सपोर्ट करके जरा देखना, चेक करना क्या रिजल्ट्स आते हैं। हो गया जी, ये जी आर्टबोर्ड्स आपके बन गए। चेक करो, ये पहले वाला है, साइज छोटा कर दूं। ये आपने पहला जो डिजाइन क्रिएट किया था आ गया ना? हाँ वो तो मसले कोई नहीं, ओहो मसला ही कोई नहीं। ये लो अभी बना देता हूँ, उसमें कौन सी देर लगनी है। ये क्लिक किया, आसान सी ट्रिक बताऊं, सबसे आसान ट्रिक, कॉपी करो और पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड के अंदर, बस वो खुद ही करेगा। ये चेक कर लो कितनी देर लगी है, आया कि नहीं आया? सब पे आया कि नहीं आया? ये देखो अंडू कर, दोबारा देखो, सिलेक्ट किया। सिर्फ इसको नहीं, आपने सपोज कुछ और भी है, ये वाला नीचे वाला डिजाइन, ये भी रखना है, ये भी रखना, कोई टेंशन नहीं। सिलेक्ट करना है पहले, कर लिया सिलेक्ट, कॉपी कर लिया, फिर एडिट में नहीं जाके क्या करना है, पेस्ट ऑन आर्टबोर्ड ऑन ऑल। ये जो चीज़ है सब पे चाहिए। ये जरूरी नहीं यही हो, कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, कोई आइकन है, कोई डिजाइन है, कोई बॉटम पे आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है, सब पेजेस भी चाहिए एक जैसा। क्लिक करो बस, ये लो वो आके नहीं हुआ, सब पे आया कि नहीं आया। और फिर आखिरी काम मैंने आपको बोला, या यहां से कर लो जाके, और स्क्रीन आर्टबोर्ड सारे ओके, वेरी गुड। लोकेशन इज जूलियन सिल्वा, डेस्कटॉप के ऊपर ओके, यहाँ रख दो। और ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, ठीक है ओके। और क्या है, पीडीएफ बनानी है, ठीक है बना दो। और ये एक्सपोर्ट कर, ये लो जनाब एक्सपोर्ट, रिप्लेस कर दो इसको नेक्स्ट। पीडीएफ पेजेस, और बनाने के बाद उसको फोल्डर ओपन भी कर देते हैं, क्योंकि आपने टिक ऑन कर दिया कि एक्सपोर्ट ही ना करो, बल्कि जब एक्सपोर्ट है दिखाओ भी मुझे, वो भी विद अब टाइटल आया सब पे, ये देखो ये पर पीडीएफ आपकी जूलियन में बनाई है। चलो डेस्कटॉप पे रखा हूँ, ये आ गया, सारे आ गए, कोई सा ओपन करके देखो। समझ आइए, इस तरह आपके सारे के सारे डिजाइन जो आप बनाओगे उसको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो दिखा देगा। आज के लिए इतनी रखो।